मिले। मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। अम्मी मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है तू है? मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ। हाँ नहीं अम्मी, जख्म इतना गहरा नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। नहीं इमरान, अम्मी सही कह रही। वक्त रहते इलाज करना जरूरी है, वरना जख्मों को नासुर बनते देर नहीं लगती। अम्मी मैं दूध ले आती हूँ। हाँ, लेके आ बेटा। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? क्या कर रही है तू यहाँ? दूध? चाकू का जख्म था जो दूध में जहर मिला के लाई है, रसोई में जहर मिला कर लाई है। अम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों, क्या, कब, कैसे, ये तू बेहतर जानती है। क्यों तू मेरे बेटे और मेरी बहू के पीछे पड़ी है, जो दुनिया में अभी तक आया भी नहीं? क्यों लेना चाहती है उसकी जान? वो तो शुक्र है अल्लाह का कि इमरान का जख्म गहरा नहीं है, वरना तू तो उसकी जान लेना चाहती थी ना। और उस दिन तू नज़्मा को गोद खिलाना चाहती थी, और आज ये, हाँ? और पागल औरत। बाजी मुझे गलत मत समझिए, जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो एक हादसा था। अरे जो गलती से हो जाए वो हादसा होता है, और जो जानबूझ के होता है ना उसे पागलपन कहते हैं। और पागलपन तुम दिखा चुकी हो। दूर रहना, मेरे बेटे और बहू से दूर रहना। अरे कैसी बहन हो तुम, जो अपनी बहन का घर उजाड़ना चाहती हो? हाँ? चल, निकल यहाँ से, निकल जा। अम्मी अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अम्मी हम सबको ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। पर हो सकती थी भाईजान। आज इमरान की जान जा सकती थी, या फिर मेरी, या फिर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे की। नहीं निखत, अम्मी सही कह रही है। अगर तुम्हें अपने आप पर काबू नहीं है तो बेहतर यही होगा कि तुम हम सबसे दूर चली जाओ।
अल्लाह, सर दर्द से फटा जा रहा है, क्या करूं मैं? जी, आप अब आ रहे हैं? कहाँ थे सारी रात? बताया तो था तुम्हें मस्जिद जाने से पहले। वहां फोन किया था मैंने, आप वहां नहीं थे। हाँ, वो हमें कुछ काम याद आ गया था, हम वहां चले गए थे। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? सर पकड़ कर बैठी हो, क्या हाल बना रखा है सुबह सुबह? हाल अभी बनाया नहीं है जी, हाल बनना बाकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन हुआ क्या? क्या बताऊं मैं, कल रात कमबख्त उस जोया ने पता नहीं मुझे क्या पिला दिया जी। उसके बाद मेरा खुद पर बस ही नहीं चल रहा था। फिर उसने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और वहां मुझसे बहुत कुछ पूछती रही। क्या पूछ रही थी वो, और तुमने क्या बताया उसे? अल्लाह कसम सुबह से याद करने की कोशिश कर रही हूँ जी, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, इतना जरूर याद है कि वो राशिद मियां के बारे में पूछ रही थी और रिकॉर्ड भी कर रही थी। खुदा जाने मैंने क्या क्या बता दिया है, क्या क्या बुलवा लिया है उसने मुझसे। मुझे किसी भी तरह पता लगाना होगा कि उस लड़की ने मुझसे क्या क्या उगलवा लिया। मिस फारूकी, हाँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक तुम ही हो जो पूरे घर का वैसा ख्याल रखोगे जैसा मैं कभी नहीं रख पाया। अल्लाह, ये तो राशिद मियां की आवाज है। कहीं वो अबू प्लीज, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। अभी तो आपकी आवाज वापस आई, और वैसे भी शाम को आपको पुलिस के सामने गवाही देनी है। आराम कीजिए अबू प्लीज। हाँ, असद बिल्कुल ठीक कह रहा है जी। आप आराम कीजिए। हाँ, आप सो जाइए। नॉट बैड मिस्टर खान। जोया फारूकी जैसी इंटेलिजेंट लड़की के साथ रहते रहते आप भी सीख गए। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपके दिमाग में भी इतने क्रिएटिव आइडियाज आने लग गए। मैं क्या बताऊं, मैं कितनी खुश हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि आगे का प्लान क्या है? हाँ असद, रसिया भी डर तो गई है, लेकिन अपना गुनाह कबूलेंगी कैसे? ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम मुमानी का वो हाल करेंगे कि वो खुद अपने जुबान से अपना गुनाह कबूल कर लेगी। अल्लाह, आग?
आग अभी बुझनी है। लगता है यहाँ पे कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। तुम उधर देखो। हाँ। हेलो, कोई है? जी, हैदर जी, जल्दी आइए। यहाँ पे किसी की पैरों के निशान है। ये देखिए, उस तरफ जा। जल्दी आओ। हुनैरा जी, आप इधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। ओके? ओके। हुनैरा जी, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और इस लड़की के कपड़े क्यों फटे हुए हैं? सर, वो दरअसल सर, वो मेरे कपड़े ना कांटे वाले झाड़ से अटक गए और फट गए। सर, वो हम जंगल में खो गए। लेकिन आप ये गोली हम पे क्यों चला रहे? मैं इस एरिया का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और मैं तुम पर गोली नहीं चला रहा था। मैं अपनी राइफल चेक कर रहा था। शुक्र मनाओ कि खाली थी। अगर भरी होती तो? भरी होती तो चला देता। सर प्लीज, सर प्लीज हेल्प अस। हमें आपके हेल्प की जरूरत है सर। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है और इनकी फैमिली बहुत परेशान होगी सर। प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज सर। ये जंगल सेफ नहीं है। मैं तुम दोनों को हाईवे के करीब छोड़ देता हूँ। कम ऑन, चलो। क्या कर रही हो? जल्दी चलो, चलो, टाइम नहीं है। कम ऑन। ये लो, एप्पल खा लो। थैंक यू। और कुछ खाओगे? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। ठीक है। बाजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, पर बाजी, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस घर में समीरा की रूह है। निखत बस,
बंद करो अपनी ये बेहुदा कहानियां। तुम्हारी वजह से नजमा और हमारे होने वाले बच्चे की जान जा सकती थी। डू यू इवन रियलाइज दैट? बाहर इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन अभी भी तुम उन्हीं चीजों में अटकी हो, भूत, रूह। ये कहानियां नहीं है इमरान, ये हकीकत है। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने वाकई में समीरा की रूह को देखा है। अगर देखा है तो मुझे भी दिखाओ। कहाँ है रूह? मुझे दिखाओ। कब? बाजी दिखाओ मुझे। यहाँ किचन में है? कहाँ है यहाँ पर? बाजी या फिर उन पर्दों के पीछे या फिर हॉल में? बाजी हॉल में कहाँ है समीरा की रूह? नजमा, लीव इट। तुम अपना ध्यान रखना है, प्लीज अंदर चलो। नहीं इमरान, अम्मी सही कहती थी, इसका दिमाग चल गया है। लेकिन मैंने अम्मी की बातों पर कभी यकीन नहीं किया। मैंने तुम पर यकीन किया क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। लेकिन अब मैं एक बहन ही नहीं, मैं एक मां बनने वाली हूं। एक बहन दूसरी बहन की खातिर अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकती है, लेकिन एक मां अपने बच्चे की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगी। देखा तुम पागल हो चुकी हो। अपने बच्चे की खातिर मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, बहुत दूर। मेरी बात पे यकीन कीजिए कि राशिद साहब बहुत ही तेजी के साथ भी रिकवर कर रहे हैं। एक बात और, वो रिलैप्स नहीं होगी। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए ना। खुद ही राशिद मियां को देखकर आती हूँ। मैडम, हमें खबर मिली है कि मिस्टर राशिद अहमद खान की तबीयत अब ठीक हो चुकी है, तो कब मिल सकते हैं हम उनसे? उनके साथ हुआ क्या था? क्या वो एक हादसा था? मिस फारूकी, हमें उनका स्टेटमेंट लेना होगा। उनके साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें जानना था। हम कब ले सकते हैं उनका स्टेटमेंट? बहुत जल्द। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, मिस्टर राशिद अहमद खान अब बिल्कुल ठीक है और वो बोल सकते हैं, क्योंकि वो आज ही स्टेटमेंट देने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था या किसी की साजिश। जी सुनिए, ये सिद्दीकी साहब फिर पता नहीं कहां चले गए। यहाँ हमारी जिंदगियों में आग लगी हुई है और ये पता नहीं कहां घूमते रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि चले कहां जाते हैं बार बार। सर, ये पेशेंट अक्सर बेकाबू हो जाती है। आपको पक्का यकीन है कि आप इन्हें अकेले में मिलना चाहेंगे? ठीक है, ख्याल रखिएगा। हम अपनी बेटी को जानते हैं, वही बेटी जिसे आपने वर्षों पहले छोड़ दिया था। उस दिन तुमने कहा था, तुम जानती हो कि हमारी दूसरी बेटी कहाँ है। खुदा के वास्ते बता दीजिए कि वो कहाँ है और कौन है वो। हम सब जानते हैं। सब जानते हैं। आप जानते हैं, हम इस पागल खाने में हैं, लेकिन हम पागल नहीं।
तो फिर हमें बताओ ना हमारी बेटी कहाँ है? आपकी बेटी